नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मरीज की जिसे स्पाइन ट्यूमर है। तो ये जो पेशेंट है वो करीबन 40 साल की उम्र के है। उनको दिक्कत ये थी कि थोड़ा चलते थे और पाँव एकदम सुन्न हो जाते थे। फिर धीमे धीमे उनका पेशाब करने में दिक्कत हुई, लैट्रिन करने में दिक्कत हुई। जोर लगाते थे लेकिन पेशाब हो नहीं पाता था, लैट्रिन हो नहीं पाता था। फिर ऐसा हुआ कि पाँव, थापा, ये सारी चीजें नम्ब हो गई। नम्ब मतलब कि सुन्न हो गई। अपना काम में उनका ध्यान नहीं रह रहा था और धीमे धीमे वो चलना भी एकदम मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गए, एमआरआई करवाया। एमआरआई में पता चला कि एक छोटी सी गांठ है, इतनी छोटी, केवल 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर मतलब इतनी, लेकिन उतनी गांठ काफी थी इतनी सारी परेशानियां के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो जो गांठ थी ऐसी जगह पे थी कि जहां से अपने पैर का कंट्रोल रहता है, पेशाब का, लैट्रिन का कंट्रोल होता है। तो अपनी जहां कमर शुरू होती है, पहले नंबर का जो कमर का जो मणका होता है, वहां पे उनको ये ट्यूमर हुआ और वहां से ही नस निकल के पाँव में और पेशाब के रास्तों में जाती है। तो जैसे जैसे गांठ बड़ी होती गई वैसे वैसे नस दबती गई। नस दबती गई, इसकी वजह से पहले पाँव में चलने में थोड़ा दिक्कत आया, झुंझुनाहट चालू हुई, फिर पेशाब में दिक्कत आया और लैट्रिन में दिक्कत आया और धीमे धीमे सारा सुन्न हो गया। ऐसी सिचुएशन में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्यूमर है तो जाहिर सी बात है उसे निकाल देना होगा। तो हमने प्लान किया ये पेशेंट की सर्जरी। सर्जरी में कैसे होती है? तो ये सर्जरी दूरबीन के माध्यम से होती है। पीछे मणकों के बीच में से हम जाते हैं, नस को एक्सपोज करते हैं और ट्यूमर जो भी दिखता है उसे हम धीमे धीमे धीमे, बिट बाय बिट, 1-1 मिलीमीटर से हम निकालते जाते हैं। नस एकदम फ्री हो जाती है और फिर ऑपरेशन के बाद धीमे 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 पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जो सुन्नपन रहता है वो इम्प्रूव होने में थोड़ा समय लगता है। ये पेशेंट को ऑपरेशन करके काफी दिन हो गए हैं, 10 से 15 दिन हो गए हैं। तो 10 से 15 दिन में वो धीमे धीमे अभी बढ़िया से चल भी पा रहे हैं। उनका पेशाब का कंट्रोल भी वापस आ गया है, लैट्रिन का कंट्रोल भी आ गया है। बस थोड़ी सी जो सुन्न हो गया था वो थोड़ा सा सूनापन है, जो 1-1.5 महीने में हमें आशा है कि ठीक हो जाएगा। नमस्कार।